हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे रवि कुमार सिहाग जी की जीएस पेपर 3 देखेंगे, जो कि टेस्ट जीएस 14 दृष्टि में दिए थे जीएस 14। और ये टेस्ट जो है 14 नंबर टेस्ट कितना है 14 है। और ये जीएस पेपर 2 की है, जीएस पेपर 2 की है। तो ये हम देखेंगे। अगर यदि आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मूल्यांकन की पद्धति क्या क्या है वो यहाँ पे दिए हैं। आगे ये रहा क्वेश्चन। अनुच्छेद 370 की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या इसमें संशोधन संभव है। 200 शब्दों में देना था, 12.5 मार्क्स का था। धारा 370 भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को दी गई स्वायत्तता और विशेष रियायतों का समूह है, जिन्हें नेहरू शेख समझौते, राज्य के विलय पत्र के प्रावधान व विभिन्न राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा अंतिम रूप से दिया गया है। धारा 370 की विशेषता नियम है। यहाँ पे देख सकते हैं धारा 370 की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लिख दिए यहाँ पे। देख लीजिए धारा 300 इसका विशेषता, धारा 370 का संशोधन। धारा 370 का संशोधन जब किया गया, क्या क्या संशोधन किया गया वो यहाँ पे लिखे हैं। जम्मू कश्मीर के भारत में उचित विलय हेतु, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। परंतु हाल में यह मामला 370 की वैधता उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के फैसले के आधार पर ही क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो ये जो न्यायालय के विचार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे लिखे, जो कि ये करंट में जो था उसे रिलेटेड आया था। ये अभी का नहीं है, पहले वाला। तो इसलिए जो करंट में था पेपर 2 करंट से रिलेटेड रहता है। करंट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं, समाज के उपेक्षित समूह के संदर्भ में किए गए संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें, साथ ही किए गए संवैधानिक उपायों की उपयोगिता का परीक्षण करें। आपके अनुसार उपेक्षित समूह के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। 200 शब्दों में देना था, इन्होंने देख लीजिए उपेक्षित समूह का थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखें। फिर संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे देख लीजिए, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है वो लिख दिए हैं। महिला हेतु अनुच्छेद 15, 16, 14, 23, 39 यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखे हैं। बालकों हेतु अनुच्छेद ये भी उस है 14, 15, ये देख लीजिए। वृद्धों के लिए अनुच्छेद और बंधुआ मजदूर, तस्करी, वेश्यावृत्ति से रिलेटेड, ये देख लीजिए सारी चीज़ यहाँ पे ये करके लिख दिए हैं। आगे अल्पसंख्यकों हेतु क्या क्या अनुच्छेद में, अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद में ये है वो लिख दिए। दलित वर्ग के लिए तो आप देख सकते हैं कैसे लिखें। टॉपर्स कैसे लिखते हैं आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए पॉइंट वाइज लिखे। फिर प्रावधानों का परिमाण क्या क्या है, ठीक है। आय सुधार देख लिए, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, कैसे सुधारा जा सकता वो था। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए। ग्राम सभाओं की सशक्त बनाने में पेशा अधिनियम की भूमिका को स्पष्ट करें। पेशा अधिनियम को सीमाओं की चर्चा करते हुए इन सीमाओं के निराकरण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा करिए। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, पेशा अधिनियम से रिलेटेड आया था, जो कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने हेतु भूरिया समिति की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों का प्रसार अधिनियम या पेशा एक्ट, ठीक है, पंचायतों का प्रसार अधिनियम या पेशा एक्ट 1996 लाया गया। तो देख लीजिए कब लाया गया था वो लिख दिए। फिर उसके बाद क्षेत्रों में शांति देने की बात कही गई है। क्या क्या कौन कौन सा क्षेत्र में शांति देने की बात कही गई है वो यहाँ पे लिखे हैं, ये देख सकते हैं। फिर इसका सीमा क्या क्या है ये लिख दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन कर दिए। उपाय यहाँ पे लिख दिए, जनजातीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और जो इम्पोर्टेंट है फिर से अंडरलाइन कर दिए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता प्रदान किए बिना देश का सर्वगौण विकास एवं समतावादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। स्पष्टीकरण कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार की संरक्षण के बिना नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, ये नहीं किया जा सकता सर्वगौण। तो यहाँ से लिखना था, देख सकते हैं। भारत के संविधान में राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन देख लीजिए भाग 3 में, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक का वर्णन है, वो लिखे। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखें। परंतु निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39 का खा व गा भाग, जो कि धन की अधिकारी संरक्षण को रोकने व समाज के भौतिक संसाधनों के समतापूर्ण आवंटन। तो देख लीजिए धन को रोकने और समाज में समानतापूर्वक आवंटन या बंटवारा के लिए है, वो यहाँ पे लिखे। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष को रचनात्मक विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन हाल ही में संसदों द्वारा रचनात्मक विरोध के अधिकार के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न संसदीय गतिरोध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। करंट से, तो यहाँ पे पेपर 2 में अधिकतर क्या होता है, करंट से होता है, इसलिए करंट अच्छा से करना है। इस चैनल में कुछ ही दिन बाद फिर से क्या होगा, द हिंदू की हिंदी एडिटोरियल आएगा। तो आप क्या कीजिए, हिंदू एडिटोरियल के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, करंट अफेयर्स के लिए। सरकार की उचित व तर्कसंगत परीक्षण हेतु विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है विपक्ष का, वो यहाँ पे लिख दिए, देख सकते हैं। हालिया मुद्दा, जो करंट में मुद्दा था वो लिखे यहाँ पे। फिर उपाय, उससे रिलेटेड उपाय यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक निकाय एवं अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है? दोनों निकायों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं की स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए संवैधानिक निकाय और अर्ध न्यायिक। संवैधानिक निकाय के बारे में यहाँ पे लिख दिए, इन्हें संविधान में विधित प्रावधानों के द्वारा संसद के अधिनियम के तहत पर्यवेक्षणीय, नियंत्रण एवं विनियामक अधिकार जो हेतु गठित किया जाता है। तो देख लीजिए इसे संविधान में जो ये है उसके तहत इसको गठन किया जाता है, जिसे कंपनी कानून के तहत NCLAT। फिर अर्ध न्यायिक, इसकी स्थापना विधि द्वारा या कार्यकारी आदेश द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे प्रशासनिक अधिकरण, मानव अधिकरण आयोग। विशेषता इसका क्या है, यहाँ पे विशेषता लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतों की चर्चा करते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक भार को कम करने में इनकी उपयोगिता के स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं लोक अदालतों की चर्चा करते हुए विशेषताओं पर यह करना है। यहाँ देख सकते हैं लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है, जिसे कोई पक्ष पराजित या विजयी नहीं होता एवं दोनों पक्षों में वार्ता, विचार विमर्श, सुलह के द्वारा मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इन्होंने लिखी, या आप PDF से पढ़ लीजिएगा, इसकी विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में धारा 497 चर्चा का विषय रही, इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा करते हुए इस धारा में बदलाव की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए धारा 497 क्या है उसके बारे में। धारा 497 दहेज विरोध से संबंधित है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में आई PC की इस धारा के तहत गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी एवं एक नागरिक समाज समिति सिफारिश पर की गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे कानून का पहलू क्या क्या वो लिखे यहाँ पे। आवश्यकता, तो ये रहा इतना क्वेश्चन इसमें। तो इसमें इतना ही। ये क्या है, GS पेपर 2 का कुछ भाग था, पहले वाला कुछ छोड़ दिया हूँ। अगर यदि इसकी
पूरी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर PDF चाहिए इसका तो नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाके आप क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को और पढ़ सकते हैं। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।